ये जो आप इमेज थंबनेल देख रहे हो, ये मैंने जनरेट किया है नॉर्मल प्रॉम्प्ट से विद द हेल्प ऑफ जेमिनी का इमेज जनरेटर बनाना। और मैंने एक दूसरा इमेज जनरेट किया है जिसमें मैंने जेसन प्रॉम्प्टिंग यूज किया है, और ये रहा उसका दूसरा वाला इमेज। ये भी मैंने जेमिनी से ही जनरेट कराया है। बराबर मैंने ये डिबेट सुनते हुए देखा, या इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, लोग बात करते रहते हैं कि नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग वर्सेस जेसन प्रॉम्प्टिंग कौन सा बढ़िया होता है। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए आपको एक सिंपल से एग्जांपल से दोनों चीज़ कवर करके बताऊंगा, और एक सिंपल सा इमेज जनरेट करके दिखाऊंगा कि जेसन प्रॉम्प्टिंग अच्छा होता है या नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग। नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग आपका नेचुरल लैंग्वेज में काम करता है। जैसे ही आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हो किसी एलएलएम या जनरेटिव एआई मॉडल्स को, आप अपने नेचुरल लैंग्वेज में वो चीज़ लिखते हो, वो आपका आता है नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग। और जेसन प्रॉम्प्टिंग एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग होता है जिसमें आप की वैल्यू पेयर्स के रूप में एक तरीके से जेसन फॉर्मेट में वो अपने इंस्ट्रक्शन को किसी जनरेटिव एआई मॉडल्स को देते हैं। ये दोनों का एक अलग अलग यूज केस होता है। जब आप कोई ऑटोमेशन टूल बनाते हैं जैसे एनएटन या कोई आप अदर टूल यूज कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड की वैल्यू पेयर में आपको जेसन की चीज़ें यूज करनी होती हैं। तो आप वहाँ पे जेसन प्रॉम्प्टिंग यूज करते हैं। पर आपको डे टू डे नॉर्मल लाइफ में अगर किसी प्रॉम्प्ट को यूज करना है जनरेटिव मॉडल्स के साथ, जैसे आपको इमेज जनरेट करना है, वीडियो जनरेट करना है, तो आप नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग यूज करते हैं जिसमें आप अपने नेचुरल लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो ये है बेसिक सा डिफरेंस नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग और जेसन प्रॉम्प्टिंग के बीच में। मैं सीधे जाता हूँ अपने चैट जीपीटी पर, और यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया कि राइट टू प्रॉम्प्ट्स फॉर मी। पहला एक जेसन प्रॉम्प्ट जनरेट करो, दूसरा एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट जनरेट करो। तो चैट जीपीटी ने हमें दो प्रॉम्प्ट बनाकर दिया है, एक है हमारा नॉर्मल प्रॉम्प्ट और दूसरा है जेसन प्रॉम्प्ट। ये दोनों प्रॉम्प्ट क्या कर रहे हैं, हमारे इसी वीडियो के लिए थंबनेल जनरेट करेंगे। और मैं यहाँ पे दो मॉडल यूज करूंगा, पहला गूगल जेमिनी का बनाना वर्जन, और मेरे पास है दूसरा परप्लेक्सिटी का प्रो। मैं दोनों यूज करके आपको दिखाऊंगा कि जेसन प्रॉम्प्ट का ये वाला इमेज जनरेट अच्छा करता है या आपका नॉर्मल प्रॉम्प्ट। मैं सीधे से यहाँ पे ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ, और सबसे पहले जेमिनी पे जाता हूँ, और यहाँ पे एक नया चैट क्रिएट करता हूँ, और मैं सीधे से यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा। और जब तक ये चीज़ ये जनरेट कर रहा है, मैं यही सेम प्रॉम्प्ट जाकर परप्लेक्सिटी प्रो पर पेस्ट कर देता हूँ। और थोड़ी देर वेट करने के बाद मैं देखता हूँ कौन सा नॉर्मल प्रॉम्प्ट अच्छा जनरेट करता है इमेज, या जेसन प्रॉम्प्ट अच्छा जनरेट करता है। ये जनरेट किया है आपका गूगल जेमिनी वाले ने। ये आप देख सकते हो, ये नॉर्मल प्रॉम्प्ट से ये चीज़ जनरेट किया। अब मैं सीधे जाता हूँ यहाँ पर, और मैं ये जेसन प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी करके, और मैं जेमिनी पर दूसरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल देता हूँ इसी को जेसन प्रॉम्प्ट के थ्रू जनरेट करने के लिए। और मैं यही सेम काम परप्लेक्सिटी प्रो के साथ, ये आप देख सकते हो, इसने ये जनरेट किया है नॉर्मल प्रॉम्प्ट के साथ परप्लेक्सिटी प्रो ने। अब मैं सेम इंस्ट्रक्शन के साथ इसको जेसन प्रॉम्प्ट देता हूँ, और देखते हैं कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है। आप ये दोनों चीज़ कंपेयर कर सकते हो, लगभग सिमिलर ही है। जब आप किसी नॉर्मल प्रॉम्प्ट या डे टू डे लाइफ में किसी इमेज या वीडियो को जनरेट करते हैं जेसन प्रॉम्प्ट से या नॉर्मल प्रॉम्प्ट से, पर ये चीज़ जब आपको एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट चाहिए होता है, आप एनेटेन का यूज करते हो, मेक जेपियर या किसी भी ऐसे ऑटोमेशन टूल का जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड आउटपुट फिक्स्ड फॉर्मेट में ही चाहिए, तो आप वहाँ पे जेसन प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो। क्योंकि जेसन प्रॉम्प्ट में ये होता है कि आप लेआउट, कलर ग्रेडिंग और उसके जितने भी की वैल्यू होते हैं जो एक एआई इमेज जनरेट करने के लिए, उसके स्टाइल, एस्पेक्ट, क्वालिटी, कंपोजिशन, सारी चीज़ें आप जेसन प्रॉम्प्ट में खुद से ही डिफाइन करते हो। और नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग में ये होता है कि जैसे ही आप कोई प्रॉम्प्ट किसी एलएलएम मॉडल्स को देते हो, वो आपके प्रॉम्प्ट को समझता है और एआई के साथ उसको इन्हेंस करता है, और लेटर ऑन वो आपके नॉर्मल प्रॉम्प्ट को एक जेसन प्रॉम्प्ट में, मतलब मशीन लर्निंग प्रॉम्प्ट में ही कन्वर्ट करता है। तो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। बस ये है कि अगर आप जेसन प्रॉम्प्ट लिखना खुद से चाह रहे हो, तो ये काफ़ी हार्ड पड़ता है, इसलिए लोग नॉर्मल प्रॉम्प्ट और नेचुरल लैंग्वेज में ही प्रॉम्प्ट लिखते हैं अपने इमेज जनरेट करने के लिए। और वैसे ही इमेज जनरेट करने के लिए देखें तो परप्लेक्सिटी प्रो ने उतना अच्छा जनरेट नहीं किया है जितना गूगल बनाना ने जनरेट किया है। तो मैं यूज करूँगा ये बनाना वाला ही, मुझे थंबनेल कुछ ज़्यादा सही लग रहा है। मैं इसी में से कुछ अच्छा सा जनरेट करके अपने इस वीडियो में लगा दूंगा। और अगर आपको कुछ और कन्फ्यूजन है या आप कुछ ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो जनरेटिव एआई और एआई एलएलएम मॉडल्स के लिए, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें।